हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1 के जो क्वेश्चन बचे हुए थे उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने प्रश्नावली 3.1 की पहली वीडियो ना देखी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली वीडियो जो मैं बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पहली वीडियो में हमने 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक 3x4 आबहू की रचना कीजिए। यानी एक 3x4 मैट्रिक्स की रचना कीजिए जिसके अवयव यानी जिसके एलिमेंट निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो फर्स्ट दिया गया ए आई जे इक्वल टू दिया 1/2 मॉड 3i प्लस जे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स की जो कोटि दी गई यानी ऑर्डर दिया गया और दिया गया 3x4, यानी इस मैट्रिक्स में 3 रो होंगे तो आई की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 और 4 कॉलम होंगे तो जे की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 एंड 4। ठीक, अब हमें A11 A12 A13 एंड सो ऑन A34 तक एलिमेंट फाइंड करना है इस मैट्रिक्स से। तो जब हम आई की वैल्यू 1 लेंगे और जे की 1 तो हो जाएगा A11 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 अब मॉड। अब यहाँ आई की वैल्यू हमने 1 लिया तो यहाँ आई की जगह पे 1 और जे की भी 1 लिया तो यहाँ जे की जगह पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा -3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू -3 प्लस जे कितना है 1। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -3 प्लस 1 हो जाएगा -2, लेकिन ये मॉड के अंदर में है तो +2 रहेगा तो हो जाएगा 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो A11 की वैल्यू कितना मिली 1। अब अब A12 यानी आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2 तो हो जाएगा 1/2 आई की वैल्यू 1 यानी -3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू -3 और जे की हो जाएगी 2 तो हो जाएगा +2 विच इज इक्वल टू -3 + 2 विच इज इक्वल टू -1। लेकिन मॉडुलस के नाते ये पॉजिटिव में रहेगा यानी 1 तो इसकी वैल्यू कितना मिली 1/2। अब लेंगे I1 और J3 तो हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू -3 प्लस जे की वैल्यू हमने कितना लिया 3 हो जाएगा 3 विच इज इक्वल टू -3 + 3 विच इज इक्वल टू 0 तो कितना मिलेगा 0। अब आई की वैल्यू लेते हैं 1 और जे की वैल्यू लेते हैं 4 तो हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 1 विच इज इक्वल टू -3 प्लस 4 तो ए हो जाएगा -3 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 1 तो हो जाएगा 1/2। अब आई की वैल्यू लेते हैं 2 और जे की लेते हैं 1 तो हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू -6 और जे किया 1 तो हो जाएगा +1 तो ये कितना हो जाएगा -5 तो मॉडुलस में तो हो जाएगा 5/2। अब A22 के लिए जाएगा 1/2 तो -3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू -6 प्लस 2 तो ये कितना हो जाएगा 4/2 तो हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2। अब आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 3 तो हो जाएगा 1/2 -6 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3/2। सिमिलरली A24 which is equal to 1/2 -6 + 4 which is equal to 1। आई की वैल्यू ले लेते हैं 3 और जे की वैल्यू लेते हैं 1 तो हो जाएगा 1/2 -3 इंटू 3 तो हो जाएगा -9 प्लस 1 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/2 विच इज इक्वल टू 4। अब A32 हो जाएगा 1/2 -9 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 7/2। अब सिमिलरली A33 1/2 -9 + 3 विच इज इक्वल टू 3। अब A34 1/2 -9 + 4 विच इज इक्वल टू 5/2। तो 3x4 की जो मैट्रिक्स बनेगी वो इस तरह बनेगी, यानी जिसमें 3 रो और 4 कॉलम हो, यानी A11 A12 A13 और A14। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 एंड A34। ये हमारी मैट्रिक्स बनी 3x4 की। तो अब हम जो A11 A12 A13 एंड सो ऑन A33 एंड A34 की जो वैल्यू फाइंड की है उसको इस मैट्रिक्स में रख देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा।
तो रख देते हैं 1 बाई 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं A11 की वैल्यू कितना मिली है 1, तो इसको रख देंगे 1। फिर यहाँ पे A12 की वैल्यू कितना मिली है 1/2, तो यहाँ रख देंगे 1/2। फिर A13 की वैल्यू कितना मिली है 0, यहाँ रख देंगे 0। A14 की वैल्यू कितना मिली है 1/2, तो रख देंगे 1/2। ठीक इसी प्रकार हर एक वैल्यू रख देंगे। तो A21 की कितना 5/2, A22 की कितना है 2, A23 की कितना है 3/2, A24 की कितना है 1, A31 की कितना है 4, और 32 की कितना है 7/2, और 33 की कितना है 3, और 34 की कितना है 5/2, तो वही 3 × 4 की मैट्रिक्स। तो पछवे के पहले का जो हमारा आंसर मिला वो मिला ए मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स हमें बनाना था। अब ठीक इसी प्रकार दूसरे को भी करना है। तो दूसरे में क्या दिया ए आई जे इक्वल टू 2i माइनस जे। तो जब हम A11 यानी i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। जब हम i की वैल्यू 1 और 2 की और j की वैल्यू 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 - 2 विच इज इक्वल टू 0। अब जब i की वैल्यू 1 और j की 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 - 3 विच इज इक्वल टू -1। i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 4 तो हो जाएगा 2 - 4 विच इज इक्वल टू -2। ठीक, अब i की लेते हैं वैल्यू 2 और j की लेते हैं 1। तो 2 × 2 विच इज इक्वल टू 4 -1 विच इज इक्वल टू 3। अब लेते हैं i की 2 और j की 2, तो हो जाएगा 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2। सिमिलरली इसी प्रकार 23 विच इज इक्वल टू 4 - 3 विच इज इक्वल टू 1। 24 विच इज इक्वल टू 4 - 4 विच इज इक्वल टू 0। फिर i की लेते हैं 3 और j की लेते हैं 1। तो 3 × 6 -1 विच इज इक्वल टू 5। फिर A32 विच इज इक्वल टू 6 - 2 विच इज इक्वल टू 4। A33 विच इज इक्वल टू 6 - 3 विच इज इक्वल टू 3। A34 विच इज इक्वल टू 6 - 4 विच इज इक्वल टू 2। ठीक, तो ये हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट मिले। तो ये सारे एलिमेंट हम 3 × 4 की मैट्रिक्स में रख देंगे। तो A11 की वैल्यू कितना है 1, A2 की वैल्यू 0, A12 की वैल्यू 0, A13 की वैल्यू -1, A14 की वैल्यू -2। तो A21 की वैल्यू 3, A22 की वैल्यू 2, A23 की वैल्यू 1, A24 की वैल्यू 0। फिर A31 की वैल्यू 6, सॉरी A31 की वैल्यू 5। ठीक, और A32 की वैल्यू 4, A33 की वैल्यू 3, A34 की वैल्यू 2। तो ए बचवे के दूसरे के लिए हमारी मैट्रिक्स मिली। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। मैं पहला और तीसरा करता हूँ, बाकी आप लोग करना दूसरा। तो पहले में क्या दिया गया है, शक्ल का पहला मैट्रिक्स दी गई है 4 3 x5 इक्वल टू वाई जेड 1 5। तो हमने एक डिफिनेशन पढ़ी थी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी आबहू की समानता। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है यानी कोटि 2 के रास 2 की है और दोनों बराबर हैं। ठीक, तो दो मैट्रिक्स बराबर हैं इसलिए उनके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो संगत अवयव भी बराबर होंगे जब दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तो हो जाएगा 4 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा y, z। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिली 4 एंड z की वैल्यू क्या मिली 3। अब दूसरे रो के लिए x, 5 इक्वल टू 1, 5। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना मिली 1। ठीक, तो हमें x y और z का मान फाइंड करना था। तो छठवें के पहले के लिए हमें x इक्वल टू क्या मिला 1, इसलिए x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू कितना मिला 3। तो ये छठवें का पहला का आंसर मिला। अब मैं तीसरा करता हूँ, दूसरा आप लोग करना। तो तीसरा तो नॉर्मल इक्वेशन ही लिखा है। छठवें का तीसरा लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 और x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। ठीक, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकंड और इसको मान लेते हैं थर्ड। अब जैसे हम नॉर्मल इक्वेशन का माइनस या ऐड करके
एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते थे वैसे इसमें भी निकाल लेंगे। तो पहले और दूसरे में देखते हैं, यानी पहले वाले इक्वेशन में से दूसरे को माइनस करते हैं, यानी समीकरण एक में से दो को घटाने पर। ठीक, तो एक में से दो को जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड विच इज इक्वल टू 9, और हो जाएगा एक्स प्लस जेड विच इज इक्वल टू 5। तो माइनस करेंगे तो जगह माइनस माइनस माइनस, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, क्या बचा, y इक्वल टू 9 में से -5 गया 4, तो y की वैल्यू कितना मिली 4। तो y की वैल्यू अब हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में y का मान रखेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस जेड विच इज इक्वल टू 7, तो हो जाएगा जेड इक्वल टू 7 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 3। तो जेड की वैल्यू कितना मिली 3। अब जेड की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तो जेड का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में जब हम जेड का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2, तो एक्स की वैल्यू कितना मिली 2। तो इसलिए हमें एक्स वाई जेड का मान फाइंड करना, तो मिला एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4 एंड जेड इक्वल टू 3। अब अगर आप इसकी जांच करना चाहते हैं कि यह सही है कि नहीं, तो वन बाय वन इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। अगर एक्स की वैल्यू 2 लेते हैं तो हो जाएगा 2, वाई की लेते हैं 4 तो हो जाएगा 6, जेड की लेते हैं 3 तो हो जाएगा 9। एक्स की 2, जेड की 3 5, वाई की 4, जेड की 3 4, तो ये वैल्यू सही है, सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। अब इसी प्रकार आप लोग दूसरा कर लेना, दूसरा वाला क्वेश्चन जैसे हमने पहला वाला किया था वैसे है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, समीकरण दिया गया ए माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल टू दिया गया -1 5 0 13 में से ए बी सी और डी का मान क्या था। तो इसमें भी हम देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स 2 के रास 2 की है और इक्वल है। जब दो मैट्रिक्स बराबर होती हैं तो उनके संगत तत्व भी बराबर होते हैं, यानी ए माइनस बी जो है वो बराबर होगा -1 के, और 2a प्लस सी बराबर होगा 5 के, यानी जैसे हमने खटवे का पहला किया। तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी कामा कामा 2a प्लस सी विच इज इक्वल टू -1 कामा 5, हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू -1। इसको मान लेते हैं इक्वेशन समीकरण फर्स्ट, और दूसरा हो जाएगा 2a प्लस सी इक्वल टू 5, इसको मान लेते हैं सेकंड। ठीक, अब दूसरे रो से क्या हो जाएगा 2a माइनस बी सॉरी कामा 3c प्लस बी इक्वल टू 0 कामा 13, तो हो जाएगा 2a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 0, इसको मान लेते हैं समीकरण थर्ड, और हो जाएगा 3c प्लस डी इक्वल टू 13, तो मान लेते हैं समीकरण 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं समीकरण नंबर थर्ड और समीकरण फर्स्ट, तो समीकरण थर्ड में से समीकरण फर्स्ट को माइनस करेंगे, यानी समीकरण थर्ड माइनस फर्स्ट, तो क्या मिलेगा 2a माइनस बी इक्वल टू 0, और माइनस करेंगे a माइनस बी इक्वल टू -1, तो माइनस करेंगे तो a माइनस में और b हो जाएगा प्लस में, और 1 भी हो जाएगा प्लस में, तो 2a माइनस है विच इक्वल टू a, और माइनस बी प्लस बी कैंसिल, और 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू कितना हमें मिली 1। अब a की वैल्यू हम a का मान समीकरण 1 में रखते हैं, b की वैल्यू मिल जाएगी समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो ये माइनस बी है तो हो जाएगा 1 माइनस बी इक्वल टू -1, तो माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 तो हो जाएगा बी इक्वल टू 2। अब ए का मान समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी
ए का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 1 + 3 विच इज इक्वल टू 5, हो जाएगा सी इक्वल टू 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3। तो सी की वैल्यू कितने मिली? 3। अब सी की वैल्यू हम समीकरण नंबर 4 में रखेंगे, तो सी का मान समीकरण 4 में रखना पड़ा, ठीक। तो समीकरण 4 में रखेंगे तो 3 × 3 विच इज इक्वल टू 9, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 - 9 विच इज इक्वल टू 4। तो डी की वैल्यू कितना मिली? 4। तो इसलिए जो हमें आंसर मिला वो क्या मिला? ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू 4। तो सातवें का हमें ए आंसर मिला। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि ए एक मैट्रिक्स है एन क्रॉस एम क्रॉस एन की एक वर्ग आबहू है, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स। यदि एम जो है एन से छोटा हो, या एम जो है एन से बड़ा हो, या एम और एन बराबर हो, या इनमें से कोई नहीं, तो हमें पता लगाना। तो वर्ग आबहू यानी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जब उसके रो और कॉलम बराबर रहते हैं। फॉर एग्जांपल 2 क्रॉस 2 या 3 क्रॉस 3, ठीक। यानी रो और कॉलम बराबर रहते हैं। तो यहाँ पे दिया गया ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक। तो जब एम और एन बराबर होंगे तब ये मैट्रिक्स स्क्वायर होगी। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी। 9वां दिया गया है एक्स वाई के प्रदत्त किन मानों के लिए आबहू के निम्नलिखित युग्म समान है?